हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली बहुत टाइम से बहुत बड़ा डिस्प्यूट है जो हमारी जीएसटी इंडस्ट्री के स्पेशली जो रजिस्टर्ड हमारे जितने भी एप्लीकेंट हैं जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, तो काफ़ी टाइम से एक डिस्प्यूट चल रहा है कि जो इंटरेस्ट है जो डिले पेमेंट ऑफ जीएसटी पे जो पे करना होता है वो नेट लाइबिलिटी पे होता है या ग्रॉस लाइबिलिटी पे। कभी सीबीआईसी के ट्विटर जो ऑफिशियल उनका ट्विटर हैंडल अकाउंट है उससे कभी कुछ और स्टेटमेंट आती है, कभी कुछ और होती है। जीएसटी काउंसिल ने कुछ और कहा और नोटिफाई उन्होंने कुछ और किया। एक बार स्टार्टिंग से लेंगे कि कौन से ट्वीट से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, फिर आगे इन्होंने कैसे चीज़ें नोटिफाई की, जीएसटी काउंसिल ने क्या कहा। स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये सबसे पहला जो 15 फेब को उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने बोला था देयर आर सम डिस्कशन इन सोशल मीडिया विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन डिले जीएसटी पेमेंट्स पोस्ट अ फ्यू मीडिया रिपोर्ट्स रिगार्डिंग ₹46,000 crore interest on the delayed GST payments to be collected by the tax authorities. On this issue of interest calculation, it is clarified that। अब इसका एक बार मतलब देखेंगे, ये मतलब क्या बना है इसका। ये डिले पेमेंट कैसे होता है कि अब सपोज करो कि एग्जांपल दूंगा, मेरी जुलाई 2018 की रिटर्न है। अब उसमें सपोज कर लो टैक्स लाइबिलिटी मेरी बनती है 10,000। मैं सपोज कर रहा हूँ कि परफेक्ट ड्यू डेट्स ले रहे हैं कि जुलाई की रिटर्न मेरी 20 अगस्त तक जानी थी। सपोजिंगली उसको मैं फाइल करता हूँ 31 दिसंबर। तो कहने को जो टैक्स गवर्नमेंट को 20 अगस्त तक गवर्नमेंट के पास चले जाना चाहिए था, डिपॉजिट हो जाना चाहिए था, टेक्निकली हुआ वो 31 दिसंबर। अब इसमें जो डिले पेमेंट हुई है, इसमें जो टाइम लैप हुआ है, तो गवर्नमेंट कहती है कि इस टैक्स मेरे को अगर आप जुलाई में देते, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक सिंपल एग्जांपल लें, तो ये अगर 20 अगस्त को गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए था, तो गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट का लॉस है जो 4 महीने लेट मिल रहा है, तो उस पर अब लाइबिलिटी, अब ये क्या बोलते हैं, अब 10,000 का टैक्स है। अब सपोज कर लो कि मेरे पास जो जीएसटी का क्रेडिट पड़ा था, मैं सीजीएसटी एसजीएसटी की डिफरेंट बाइफिकेशन में नहीं जा रहा, जो जीएसटी क्रेडिट पड़ा था दैट वाज 4,000, और जो मेरे को नेट कैश लेजर में जो अमाउंट ऐड करना था दैट वाज 6,000। तो गवर्नमेंट कह रही है बेसिकली, पहले चला था कि जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेगी वो लेगी टोटल 10,000 पे, दिस इज़ योर ग्रॉस लाइबिलिटी। तो उन्होंने पहले कहा कि 10,000 पे टैक्स लेंगे, फिर धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन की, तो ये जो आपका 10,000 दिस इज़ योर ग्रॉस लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी क्या होगी, जो मेरा 10,000 माइनस जो मेरा जीएसटी क्रेडिट पड़ा है दैट इज़ 6,000। दिस इज़ माई नेट लाइबिलिटी, जो सेम आपका कैश लेजर से डेबिट होगा, दिस इज़ नेट लाइबिलिटी। गवर्नमेंट ने पहले बोला कि इसको हम ग्रॉस लाइबिलिटी पे लेंगे। आगे एक बार इस पर ट्वीट्स की एक सीरीज़ को फॉलो करते हैं, फिर आगे इस पर और डिस्कशन करेंगे। तो पहले इन्होंने सेकेंड इनका ट्वीट इसी के साथ जो थ्रेड था वो था द जीएसटी लॉ एज एफ नाउ परमिट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन डिले जीएसटी पेमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी। अब से ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी क्या बना, जो ये 10,000 है। द पोजीशन हैज़ बिन अपहेल्ड इन दी तेलंगाना हाई कोर्ट डिसीजन डेटेड 18/4/2019। अब क्या हुआ, जनरली तो जितना हम देखते हैं कि हमारा चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, तो उसमें जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट का बहुत बड़ा रेलेवेंस होता है कि जिस पोस्ट को लो हिमाचल अगर एचपी हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है तो वो एचपी के रीजन में ही वैलिड होगी। अब जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में जब तक कोई लॉ या फिर कोई जजमेंट नहीं आती, तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है वो लॉ ऑफ द लैंड बोला जाता है, लॉ ऑफ द लैंड। तो ये एक जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट की आई, जिसमें उन्होंने बोला कि इसको ग्रॉस लाइबिलिटी पे करना है। इन्होंने बोला इन स्पाइट ऑफ द पोजीशन जो वहाँ पे तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था और सेवरल स्टेट गवर्नमेंट से उनको रिप्रेजेंटेशन आई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, द अमेंडमेंट देयर amended their prospective CGST SGST Act to charge interest on delay payment of GST की delayed payment on the basis of net tax liability। अभी तो इन्होंने ट्विटर में कह दिया कि हाँ जी, हमने जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से जो 6,000 जो हमारी नेट लाइबिलिटी है उस पर इंटरेस्ट बनता है। और इन्होंने बोला सच अमेंडमेंट विल बी मेड प्रॉस्पेक्टिवली, मतलब प्रॉस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव का एक बार डिस्कस करेंगे।
प्रोस्पेक्टिव होता है कि कोई भी अमेंडमेंट आई है तो वो प्रोस्पेक्टिवली लगेगी, मतलब जिस डेट पे वो अमेंडमेंट आई है उससे आगे आने वाले टाइम में। जैसे आज की डेट अगर हम ले 29 अगस्त है, आज ये बोलते हैं कोई लॉ प्रोस्पेक्टिव लगेगा तो इनसे आने वाले डेज में लगेगा, जैसे अब 30 अगस्त, 31 या अप टू जो भी टाइम चलेगा। रेट्रो जो होता है, रेट्रो लगता है बैक डेट से। अब सपोज करो मेरा 1 जुलाई 2017, अगर रेट्रोस्पेक्टिव कोई अमेंडमेंट लगाते हैं तो वो कहते हैं कि इस डेट से लगेगी। अगर ये पहले कह रहे थे कि नेट लाइबिलिटी पे आपने पे करना है, वो हम बैक डेट से करेंगे। तो अगर वो बोल दें कि 1 जुलाई से रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे लगेगा, तो जिन लोगों ने इस टाइम पीरियड में डिले पेमेंट की होगी तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा नेट लाइबिलिटी का। इसके बाद क्या हुआ, अब उनके पास डिसीजन तो, ये ट्विटर में उन्होंने ट्वीट तो कर दी है। अब नेक्स्ट इन्होंने जो अब रिसेंटली जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, अगर मैं डेट अगर गलत नहीं बोल रहा तो 14 मार्च 2020, इस दिन उन्होंने कहा कि हम जो आपसे डिले पेमेंट ऑफ जीएसटी पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे दैट विल बी ऑन नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी वही होती है जो कैश लेजर डेबिट होता है, कैश लेजर डेबिट। अब हुआ क्या, उन्होंने बोल तो दिया कि जीएसटी काउंसिल, ये कोविड पीरियड से पहले की बात है 14, क्योंकि हमारा जो लॉकडाउन या पीरियड स्टार्ट हुआ था वो 22 मार्च से हुआ था। तो उस टाइम तो हमारे जीएसटी काउंसिल का डिसीजन हुआ कि इसको नेट लाइबिलिटी पे करेंगे। बट जो फाइनेंस मिनिस्टर का अभी रिसेंटली, अभी आपने जीएसटी काउंसिल में उन्होंने फाइनली जो लॉ डिसाइड किया है और जो सेक्शन 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। इन्होंने बोल दिया कि जो नोटिफाई 1 सितंबर 2020 एज द डेट ऑन विच सेक्शन 100 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2019 विल कम इनटू फोर्स। अब एक बार डिस्कस करेंगे सेक्शन 100 बोलता क्या है। ये सेक्शन 100 की कॉपी है। अब ये बोलता है प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड and declare in the return of the said period furnished after the due date in accordance with the provision of section 39। सेक्शन जो 39 है वो रिटर्न्स की बात करता है, 39 बात करता है रिटर्न्स की बात, जैसे GSTR 1(3)(b), except where such return is furnished after the commencement of the proceeding under section 73 or 74 in respect of said period shall be levied on that portion of the tax that is पेड बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब एक चीज़ लगना है कि इन्होंने कहा कि 1 सितंबर से हम सेक्शन 100 नोटिफाई करते हैं। 100 बात करता है टैक्स पेमेंट के इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट ये बोलता है किस पे होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट हो रहा है। इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट होता है। तो इन्होंने नोटिफाई कौन सा डे किया, 1 सितंबर 2020। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एक टाइम फ्रेम डिस्कस करते हैं। जीएसटी लॉ आया मेरा 1 जुलाई 2017, आज मैं खड़ा हूँ 29 अगस्त 2020। इन्होंने अपॉइंटमेंट डेट कौन सी रखी, 1 सितंबर 2020। अब इसका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब है कि 1 सितंबर के बाद जो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे दैट विल बी ऑन द नेट लाइबिलिटी। बट इससे जो पीछे वाला टाइम है ये आपको ग्रॉस लाइबिलिटी पे टैक्स देना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा हार्श गवर्नमेंट का डिसीजन बिल्कुल भी इंडस्ट्री ने वेलकम नहीं किया है। अब डिले पेमेंट, अब ये रिसेंटली एक सर्कुलर भी आया था इकोनॉमिक टाइम में, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन नेट लाइबिलिटी फ्रॉम 1 सितंबर 2020। अब 1 सितंबर से तो कर रहे हैं, पर जो पीछे लोगों ने नॉर्मली, जब हमारा जीएसटी एक्ट आया था, रिटर्न्स का कोई पैटर्न नहीं था। जीएसटी रिटर्न जब हम फाइल करते थे कोई पैटर्न नहीं था उनका, हर बार डिले पेमेंट उन्होंने, जैसे डिले जिन्हों लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द 2 ईयर जीएसटी में काम किया उनको पता होगा, अगर आप डिले रिटर्न फाइल करते थे पेनल्टियाँ सब वेव थी, नो पेनल्टीज़। इवन दो जो हमारे जीएसटी ऑफिसर थे उनको भी एक्ट समझने में दिक्कत आ रहा था। उसके बाद अब ये प्रॉस्पेक्टिवली इनको रेट्रोसेटली लगाना चाहिए था। अब ये चीज़ आप अगर अगली लाइन पढ़ें, द इंडस्ट्री हैड अर्लियर दिस ईयर रेज अ कंसर्न ओवर द डायरेक्टिव ऑफ द रिकवरी अबाउट 46,000 करोड़ ऑफ द अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिलेड जीएसटी पेमेंट। अब उसको ग्रॉस लाइबिलिटी, मतलब
जुलाई 2017 से लेकर आज तक जिन जिन लोगों ने रिटर्न लेट फाइल की है, अब गवर्नमेंट उनको डिस्क्रिपेंसी इन रिटर्न सेक्शन 46A में एक नोटिस जारी करेंगे और बोलेंगे कि आपने रिटर्न्स लेट फाइल किए हैं और इसका जो ग्रॉस लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा हार्श है। अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इसको आगे कैसे लेती है, क्योंकि इन्होंने जो अब अमेंडमेंट सेक्शन 900 नोटिफाई किया है वो प्रॉस्पेक्टिवली 1 सितंबर से किया है। तो लेट अस सी कि आगे क्या होता है एंड गवर्नमेंट इस पे क्या लेती है। हालांकि इंडस्ट्री इससे बहुत ज़्यादा दुखी है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि पता नहीं आगे चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। ऑलरेडी बिजनेसेस इतने लॉसेस में चल रहे हैं कोरोना की वजह से काफ़ी। जैसे अब मैं हिमाचल में होता हूँ तो यहाँ का हमारा मेन जो टूरिज़्म इंडस्ट्री थी ऑलमोस्ट इस टाइम ज़ीरो पे खड़ी है, क्योंकि हिमाचल का रेवेन्यू तो ऑलमोस्ट टूरिज़्म पे था। अब उसको बोला जाएगा कि हाँ जी आपने डिले पेमेंट किया या डिले रिटर्न फाइल किया, क्योंकि पोर्टल ही इनका स्टेबल कभी नहीं हुआ हमारे जीएसटी। तो अब लेटेस्ट सी की गवर्नमेंट आगे कैसे टेक करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पीएल फाइल होगी है, तो लेटेस्ट वेट की सुप्रीम कोर्ट या बाकी जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट्स इस पर क्या जजमेंट देते हैं। बाकी थैंक यू गाइस।